मुझे याद है कि जब हम पढ़ते थे कि स्मोकिंग की वजह से बॉडी में कितनी ज़्यादा चेंजेस आती हैं, कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और लेकिन इसके बावजूद भी लोग स्मोकिंग नहीं छोड़ते। तो किसी बंदे ने ये आइडिया दिया था कि अगर सिगरेट के डब्बे पे ये लिख दिया जाए कि सिगरेट पीने से मर्दाना कमज़ोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, तो लोग मर्द इसको छोड़ देंगे। बात ये हुई थी मज़ाक में, एक ट्रिक की सूरत में, कि ताकि लोग सिगरेट पीना छोड़ दें। और सिगरेट के जो इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लंग कैंसर है, मसाने का कैंसर है और इसके अलावा छाती के इन्फेक्शंस हैं, दिल का हार्ट अटैक है, दिल की बीमारियां हैं, दिमाग की बीमारियां हैं, मैदे की बीमारियां हैं, जिस सब की वजह जो है वो बेसिकली सिगरेट स्मोकिंग है। तो अगर हमने लोगों को सिगरेट स्मोकिंग से रुकना है, सिगरेट स्मोकिंग से बचाना है, तो अगर हम लिख दें सिगरेट की डब्बी पे कि सिगरेट पीने से मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, तो कोई बंदा भी सिगरेट नहीं पिएगा। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है, ये हकीकत है और ये सच है कि वाकई ही सिगरेट पीने से मर्दाना कमज़ोरी होती है। जिस तरह सिगरेट पीने से दिल की बीमारियां होती हैं, दिमाग की बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक का चांस बढ़ता है और दिमाग में फॉलेज का चांस बढ़ता है, तो इसी तरह सिगरेट पीने से मर्दाना कमज़ोरी का चांस भी बढ़ता है और मर्दाना कमज़ोरी होती है। हमारी जो शरेयानें हैं, जिनको आर्टरीज़ कहते हैं, सिगरेट का एक कंपोनेंट है निकोटीन। निकोटीन आर्टरीज़ की हार्डनिंग करता है, उनको स्टिफ़ करता है, उनकी कंप्लायंस को कम करता है, उनकी फैलने की सलाहियत को कम करता है, जिसको कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से आर्टरीज़ के अंदर खून की रफ्तार भी कम होती है और खून की जो फ़्लो है उसके अंदर टर्बुलेंस भी पैदा आती है, यानी कि जो स्ट्रीमलाइन फ़्लो है वो टर्बुलेंट फ़्लो में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस का एक कंपोनेंट भी है। चुनांचे एंड रिजल्ट ये होता है कि शरेयानों में खून सही तौर पे दौड़ नहीं पाता। तो मर्दाना कमज़ोरी में भी बेसिक मसला तो यही होता है कि नफ्स की जो शरेयान है, जिसको कैवर्नोज़ल आर्टरी कहते हैं, उसके अंदर खून पंप करने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। खून उस रफ्तार के साथ नहीं दौड़ पाता, यानी कि एक आम कैवर्नोज़ल आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो की स्पीड है वो 35 सेंटीमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उसमें स्पीड 25 या 20 से भी कम होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। चुनांचे जब हम पिनाइल डॉपलर टेस्ट करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि कैवर्नोज़ल आर्टरी में ब्लड की स्पीड कितनी है। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का जो फिनोमिना दिल में हो रहा है और दिमाग की शरेयानों में हो रहा है, वही फिनोमिना नफ्स की शरेयानों में कैवर्नोज़ल आर्टरी में हो रहा होता है। और मज़े की बात यह है कि दिल के ऊपर या दिमाग के ऊपर इफ़ेक्ट आने से पहले इसका इफ़ेक्ट नफ्स पे आता है, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन पहले होता है और इसको कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन ड्यू टू आर्टीरियल इंसफिशियंसी। और ये आर्टीरियल इंसफिशियंसी किस वजह से है? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, क्योंकि नफ्स में खून की जो शरेयान है जिसको कैवर्नोज़ल आर्टरी कहते हैं वो तंग पड़ गई है, उसमें खून की रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं रही कि एक मर्द को अच्छी इरेक्शंस, अच्छी सख्ती आ सके। लेकिन हमने देखा है अक्सर लोग इस बात को समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि अक्सर लोग हमारे इर्द गिर्द, हमारे दोस्तों में लोग सिगरेट पीते हैं लेकिन वो अज़दवाजी ज़िंदगी भी बिल्कुल ठीक गुजार रहे हैं। लेकिन जिस तरह सिगरेट हर बंदे के अंदर लंग कैंसर नहीं होता, लेकिन किसी न किसी किस्म की साइड इफ़ेक्ट सिगरेट का उनकी बॉडी में चल रहा होता है। छाती के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, या एक केस होता है जिसमें सांस लेने में बड़ी दुश्वारी होती है, COPD होता है, वो हो जाता है, या फालिज का अटैक हो सकता है, दिल का अटैक हो सकता है, मैदे के इश्यूज़ होते हैं, मसाने का कैंसर हो सकता है। तो किसी न किसी किस्म की बीमारी हो सकती है। हर बंदे में हर बीमारी मैनिफेस्ट भी नहीं होती। इसी तरह हर बंदे को मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद में, यानी अगर आप 100 बंदे लगाएं तो उसमें से 50 बंदों को, अगर वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, एक एक दो दो तीन तीन डब्बियाँ दिन में पीते हैं, तो उनको मर्दाना कमज़ोरी ज़रूर होती है। हम किस तरह ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी नहीं होती? हम ये समझते हैं कि एक बंदा है, वो सिगरेट पी रहा है लेकिन वो ठीक चल रहा है, उसके ताल्लुकात ठीक चल रहे हैं। लेकिन हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में 45 से 50 साल के बाद एक बंदे को अगर मर्दाना कमज़ोरी हो जाए तो इसको बॉदर ही नहीं करता, वो इसकी ज़रूरत ही नहीं समझता। 45 से 50 साल के लोग, मर्द हज़रात, अपने आप को बूढ़ा तस्वुर करने शुरू हो जाते हैं। वो तस्वुर करने शुरू हो जाते हैं कि अब हम सेक्स के काबिल नहीं हैं, अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। जबकि यूरोप में, वेस्ट में 70 से 80 साल की उम्र में भी अगर किसी को मर्दाना कमज़ोरी हो जाए तो वो इसको बीमारी समझता है, उसका इलाज कराता है। तो अब ये आप कंपैरिजन करें कि वहाँ पे 70 से 80 साल की उम्र में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मर्दाना कमज़ोरी को बीमारी समझा जा रहा है, और यहाँ पे 45 से 50 साल की उम्र में भी इसको बीमारी नहीं समझा जा रहा। तो भाई फिर आपको कैसे पता चलेगा कि एक बंदे को मर्दाना कमज़ोरी सिगरेट पीने की वजह से हो रही है कि नहीं हो रही, जब आपने इतनी बड़ी एज पॉपुलेशन को जिसमें इसका इफ़ेक्ट आना था, यानी कि आलमोस्ट
ऑलमोस्ट 25 साल के एज ग्रुप को ही माइनस कर देंगे इस बीमारी के पूल में से, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि एक पेशेंट को सिगरेट पीने से मर्दाना कमज़ोरी हुई है कि नहीं हुई। आप देख रहे हैं मर्दाना कमज़ोरी के इफ़ेक्ट नौजवानों में तो इसके इफ़ेक्ट बड़े कम नज़र आएंगे, इसके तो डिलेड इफ़ेक्ट नज़र आएंगे, तकरीबन 45-50 साल के बाद नज़र आएंगे, या 45-50 साल में इसके इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सिगरेट की वजह से सांस के मसले बड़ी लेट एज में आना शुरू होते हैं, 60-70 साल की उम्र में आना शुरू होते हैं, इसी तरह मर्दाना कमज़ोरी के मसले भी इसी उम्र में आना शुरू होते हैं, 45, 50, 60। लेकिन इस उम्र के लोगों में हम मर्दाना कमज़ोरी को मर्दाना कमज़ोरी समझते ही नहीं हैं। हम समझते हैं ये इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम बिस्तर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सेक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चुनांचे इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी उस मर्दाना कमज़ोरी के ग्रुप से आउट हो जाती है। तो डेफ़िनेटली अगर पाकिस्तान में एक प्रॉपर तरीके से रिसर्च की जाए जिसमें ये शामिल किया जाए कि 70 से 80 साल की उम्र के बंदे को भी अगर मर्दाना कमज़ोरी है तो ये एक बीमारी है, तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि सिगरेट पीने वाले बंदों में इस एज ग्रुप में, ख़ास तौर पे 60 टू 70 एज ग्रुप में 70 से 80% लोगों को मर्दाना कमज़ोरी होगी। और तब आपको पता चलेगा कि वाकई सिगरेट पीने से मर्दाना कमज़ोरी होती है। और हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल लिख सकती है सिगरेट की डब्बियों के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च की रोशनी में, जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च हुई है कि वाकई स्मोकिंग कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और मैं जब अपने पेशेंट्स का इलाज करता हूँ, अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो मैं 100% उनको स्मोकिंग ख़त्म करने की तजवीज़ देता हूँ। स्मोकिंग का जो साइड इफ़ेक्ट है मर्दाना कमज़ोरी के अलावा स्पर्म्स पे भी है, यानी कि स्मोकिंग के अंदर जो ऑक्सीडेंट स्पीशीज़ होती हैं, या जो रेडिकल ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड के अंदर हमारे अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, वो स्पर्म्स को भी डैमेज करते हैं। चनाचे ना सिर्फ उससे मर्दाना कमज़ोरी होती है बल्कि मर्दाना बांझपन भी पैदा होता है। इसलिए वो लोग जिनको ओलिगोस्पर्मिया स्पर्म की कमी है या एस्थेनोस्पर्मिया या उनके स्पर्म सही तरह मूव नहीं कर रहे, उनको भी सिगरेट छोड़ने का मशवरा मैं ज़रूर देता हूँ। और ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, चुनांचे सिगरेट ना पिएँ। सिगरेट पीने से मर्दाना कमज़ोरी होती है और इस चीज़ को आप अपने पल्ले बांध लें।